किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त आपका है तो चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार लो। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग को स्वागत है आज के वीडियो बीपीएससी लोक सेवा आयोग में। फ्रेंड, आपके लिए हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में के बारे में हम कुछ बताने वाले हैं आपको। तो बता दें कि ये सिलेबस के बारे में कि बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है, सबको पता है कि क्या है, लेकिन हम उस सारे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन सा बुक से कितना क्वेश्चन आता है, उसी चीज़ पर हमको फोकस करना है। क्योंकि पढ़ने का तो ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में काम आए उसी को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, बीपीएससी की विगत परीक्षाओं में विषयवार विश्लेषण एवं तैयारी कैसे करें, मतलब बीपीएससी का जो है सिलेबस बाय सब्जेक्ट बाय उसका कितना नंबर आता है, कैसे और कितना कौन सा में कब कितना नंबर का पूछा है, सारी चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। इतिहास से पहला टॉपिक है। अगर इतिहास से देखते हैं तो इतिहास का 3 पार्ट होता है, ठीक ना। तो देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 66 से 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं एवं 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास के निम्नलिखित टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है। तो आप देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है कि इतिहास के प्राचीन भारत होगा, दूसरा मध्यकालीन भारत होगा, तीसरा आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संग्राम। ये चैप्टर ये अलग अलग 3 पार्ट में होता है, तो सबको अलग अलग कर दिया हुआ है। तो देखिए, बताता है कि 60 और 62 से में प्राचीन भारत से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितना नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। और वही मध्यकालीन भारत में 62 में केवल बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। और आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष से 25 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक। उसके बाद चौथा में देखते हैं बिहार का इतिहास। बिहार, अगर आप बिहार से हैं और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये जो है ना, बिहार के जो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ज़्यादा जो देख लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पे प्राचीन से पूछा है, मध्यकालीन से पूछा है, उससे तो ज़्यादा पूछ रहा है 6 नंबर, ठीक। तो टोटल जो है 39 नंबर का तक पूछा है। इतिहास से केवल 39 नंबर पूछा है। और उसी प्रकार जो है देखते हैं 63वीं में देखते हैं तो प्राचीन भारत से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया है। कितना? 9 नंबर से क्वेश्चन पूछा है। और मध्यकालीन भारत से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा है। वही आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष से 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद देखते हैं बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास से देखिए 10 नंबर हो गया, मतलब 4 नंबर बढ़ गया। तो इसी प्रकार से हाफ डाउन होता रहता है। इसको देखिए, बिहार के इतिहास से 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद जो है 62वीं 60 से लेकर 62वीं में जो है 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अभी जो है 63वीं में 41 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं 64वीं में तो प्राचीन भारत से 3 नंबर का क्वेश्चन, मध्य से 5 हो गया। और आधुनिक एवं स्वतंत्रता संघर्ष 23 नंबर का हो गया। और बिहार के इतिहास 7 नंबर के। अब कुल यहाँ पर 38 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए। कितना? 38 नंबर। उसी प्रकार से जो है 65 में भी, 66 में भी। और अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान लगाया गया है कि इतना नंबर जो है पूछ सकता है। जैसे प्राचीन भारत से हो गया तो 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत हो गया, इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आधुनिक से हो गया तो इसमें 22 से 23 नंबर, मतलब मोटा मोटी समझो 25 नंबर तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कुल जो है 38 से लेकर के 42 तक, मतलब एवरेज इसका निकालिएगा तो समझिए 40 नंबर जो है इतिहास से केवल पूछता है पीटी के लिए, केवल पीटी के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं चलिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट या इतिहास से प्रत्येक वर्ड जो है
38 से 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब एवरेज अगर निकालेगा तो 40 जो क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन केवल इतिहास से आने वाला है। चलिए उसके बाद जो है भूगोल में देखते हैं। तो भूगोल में वही कहते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 60 से 62, 63, 64, 65 और 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए भूगोल से निम्नलिखित टॉपिक से प्रश्न इस प्रकार है। अब देखिए भूगोल में कितना पार्ट होता है। तो भूगोल को जो है एक भौतिक भूगोल होगा, दूसरा विश्व भूगोल होगा, उसके साथ जो है भारत का भूगोल अलग होगा, ठीक ना, और बिहार का भूगोल अलग होगा। उसके बाद देखते हैं जनगणना को देख लेंगे। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। तो देखते हैं तो परिस्थिति से ज़्यादा क्वेश्चन तो न के बराबर आता है। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं आता है, 3 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। जितना आप यहाँ पर देखिएगा भारत के भूगोल, जितना भारत के भूगोल देखिएगा 3 उतना ही यहाँ पर पूछ दिया। अब देखते इस प्रकार से जो है 62 में 60 से 62 और 63वीं में भौतिक भूगोल से 1 नंबर और विश्व का भूगोल से जो है 2 नंबर और भारत के भूगोल से 2 नंबर और पर्यावरण स्थिति पारिस्थितिकी से 2, इतना जनगणना से 2 नंबर और भारत का भूगोल से 8 नंबर। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भारत का भूगोल। अगर भारत के हैं और भारत में वो भी बिहार से आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिहार का इतिहास और बिहार का तो हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ही आप रहने वाले हैं बीपीएससी लेकर के, ठीक। तो उस प्रकार से जो अनुमानित 66 में जो है भौतिक से हो गया 2 नंबर और विश्व भूगोल 3 नंबर, भारत का भूगोल 3 नंबर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 3 नंबर, जनगणना से 1 नंबर, बिहार का भूगोल से 5 नंबर और कुल जो है 17 नंबर। कहने का मतलब अनुमान इस प्रकार से लगाया गया है कि भौतिक भूगोल से 2 नंबर, विश्व भूगोल से 3 नंबर, भारत का भूगोल से 3 नंबर, पर्यावरण स्थिति 1 नंबर, जनगणना से 2 नंबर, बिहार का भूगोल से 7 नंबर, 18 नंबर। कहने का मतलब अगर भूगोल से अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन संभावित आने की संभावना है। उसे उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट प्रत्येक बीपीएससी में 16 से 20 तक। कहने का मतलब हम 18 से 20 बोले हैं और यहाँ का 18 लिख ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 16 से 20 कह रहा है। कहने का मतलब एवरेज 18 या 19 रहने वाला है। तो उसके बाद देखते हैं राज्य व्यवस्था। देखिए राज्य व्यवस्था देखिए राज्य व्यवस्था से इस प्रकार से बिहार लोक आयोग परीक्षा 63, 64, 5, 50 इस प्रकार से जो है। देखिए यहाँ पर राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो पहला तो संविधान का स्वरूप होगा और संसद की संरचना और मूल्य अधिकार नीति निर्देशन तत्व और मौलिक कर्तव्य इस सब के बारे में। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन इससे नहीं आया है संविधान के स्वरूप से। इसमें जो है संसद की संरचना से 1 नंबर आया है। मूल्य कर अधिकार एवं नीति निर्देशन तत्व मौलिक कर्तव्य से 1 नंबर, मतलब संभावित रखा गया है। जो है संविधान के स्वरूप से 2 नंबर पूछेगा और संसद की संरचना से 2 नंबर और मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से 1 नंबर पूछेगा। और उसके बाद जो है देखिए न्यायाधीश न्यायालय, ये क्या है, यह एक चैप्टर टाइप के हैं। चैप्टर नहीं, चैप्टर का संग्रहण लगभग इसमें जो है 7 से 8 चैप्टर होता है, आप देखिएगा। और फिलहाल हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता देंगे कि कौन सा में कितना चैप्टर है, ठीक ना। तो ये एक मेन टॉपिक हुआ, इसके टॉपिक के अंदर लगभग 4 से 5 चैप्टर होगा। उसको अगर पढ़ते हैं तो आपको उस समय 2 नंबर पूछा था 60 से 62 में, 63वीं में 2 नंबर, 64वीं में 1 नंबर, 65वीं नहीं पूछा, 66वीं में 1 नंबर पूछा और 67वीं जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना, अभी आने वाला जो पोस्टपोन कर दिया गया था, तो उसमें देखिए 2 नंबर संभावित पूछेगा। उसके बाद देखिए कार्यपालिका और विधायिका से 3 नंबर संभावना है, इससे 2 नंबर और इससे 2 नंबर। पंचायती राज में 2 से 3 चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है विधेयक का अधिनियम जो है 1 नंबर से संभावित जो है 13 नंबर क्वेश्चन पूछने की संभावना। लेकिन उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष बीपीएससी अर्थ राज्य व्यवस्था विषय से लगभग 12 से 13 नंबर क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इतना समझिए कि 10 से लेकर के 15
के बीच में ही क्वेश्चन नंबर आने वाला है। उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र, बाकी वही चीज़ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और जो है यहाँ पर देखिए, ये है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को देखिए कितना पार्ट में बांट दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पार्ट को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ जाइएगा अब बैंक वाला लेकर के पोती पोथरा बैठ जाइएगा, चाहे बजट वाला, उससे ज़्यादा कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो देखिए पढ़ना कहाँ से है। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, पहली बात तो आप भारत में है तो भारत की अर्थव्यवस्था तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बैंकिंग वाला पोर्शन आप छोड़ भी सकते हैं, या आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे हर साल इसे ज़्यादा नहीं, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं या कम नहीं, हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप जो है कृषि उद्योग एवं अन्य, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 65 66 में 5 नंबर पूछ दिया है। ऐसे अनुमान अपना मन से 1 से 2 नंबर अनुमान लगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 5 नंबर 4 से 5 नंबर भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं बजट का संधि। बजट जो है 60 से 62वीं में 1 नंबर के पूछा, लेकिन 63वीं में नहीं पूछा, 64वीं 65वीं 66वीं में भी नहीं पूछा, लेकिन 67वीं में संभावना है कि 1 नंबर के पूछ देगा कहीं। उसके बाद आपको बिहार का अर्थव्यवस्था हर हाल में पढ़ना होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 3 नंबर संभावित जो है 2 से 4 नंबर लगाया गया, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था तो पढ़ लिए। उसके बाद देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण मतलब बिहार का आर्थिक स्थिति कैसा, उसका नापा जोखन किया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाला है। उसके बाद देखते हैं आर्थिक समिति आयोग। आर्थिक समिति आयोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन छोड़ना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। उस प्रकार से यहाँ पे है सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था से 1 से 2 नंबर को क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे देखिए 11 से 15 नंबर, मतलब उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट और कि बीपीएससी के अर्थव्यवस्था विषय में लगभग 11 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, तो देखिए सामान्य विज्ञान और समसामयिक मुद्दे। कहने का मतलब ये जो है सामान्य ज्ञान भी होगा, और इसमें क्या होगा, ये करेंट अफेयर टाइप के होगा। यहाँ पर देखिए समसामयिक मुद्दे कह रहा है कि जो करेंट में जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर भी आपको उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये चीज़ देख ही लिए हैं। प्रतियोगिता में सामयिक मुद्दे पर टॉपिक जो है पूछे जाते इस प्रकार से। पहला अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये तो करंट अफेयर हो गया। और इस लेवल पर जो भी पुरस्कार मिलता है तो आपको यहाँ पर खेल कूद के संबंध में भी आ जाएगा। और फिलहाल इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय से जो भी मुद्दा बनता है वो सारी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आपको जो है ना अपने स्टेट अपने राज्य में अपने भारत में रहना है तो राष्ट्रीय राज्य में रहना है तो राष्ट्रीय वाला ज़्यादा पढ़िएगा करेंट अफेयर से। तो हमेशा 10 नंबर 14 नंबर 9 नंबर 6 नंबर 9 नंबर आइस विल भी 10 से अनुमानित लगाएगा। अनुभव कर रहे हैं कि 67 वाला में जो है बीपीएससी में कितना 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं बिहार राज्य। उसके बाद क्या है बिहार। उसके बाद देखते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य से भी क्वेश्चन आता है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 64वां में 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था, 65 में 5 नंबर के, 66वीं में 5 नंबर के, और अनुमान जो है 4 से 6 नंबर लगाया गया है, अनुमान लगभग इसके अप्रॉक्स में पूछेगा। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था से 5 नंबर 63 में नहीं पूछा था, लेकिन 64 में 2 नंबर के, 65 में 3 नंबर के, 66वां में 4 नंबर के। इसी को देखते हुए जो है अनुमान लगाया गया है कि 67 में जो है 67 का जो एग्जाम होगा उसमें 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। खेलकूद से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर अनुमान लगाया गया है। अवार्ड, जो भी अवार्ड मिलता है, जो नेक काम करता है, जो रिकॉर्ड कुछ बनाता है या तोड़ता है, तो उसको कुछ अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के, अन्य से जो है 24 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप कहिएगा कि अन्य क्या होता है, तो आप सोचिएगा कि अन्य के सब पार्ट को हम कवर कर ले, तो ऐसा संभव उतना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्य मतलब सारे करेंट अफेयर को भी, और साथ में जो पुराना पुराना जो है अवार्ड हो गया, या साइंस जीके जीएस से रिलेटेड हो गया, और जो पुराना पुराना करंट अफेयर है, उस सारे चीज़ को कवर करेंगे, उस सारे चीज़ को लेकर के, मतलब इतना समझिए कि जीके और जीएस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ को, करंट अफेयर सबको मिला करके, किस सबको, करंट अफेयर सबको मिला करके तब फिर जा करके जो है अन्य बनता है। तो इस लेकर के जो आपको पूरे कवर करना पड़ेगा। और 30 से 35 नंबर केवल ये किससे आता है, तो ये 30 से 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आता है। कहने का मतलब ये समझिए, खेल कूद से संबंधित सारी चीज़ को मतलब करंट अफेयर से आता है। उसके बाद देखिए वो करंट अफेयर था, ये साइंस पोर्शन है। क्या साइंस पोर्शन है, साइंस पोर्शन में देख लीजिए भौतिक होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है। लेकिन स्कूल इससे टोटल जो है 30 से 25 से 30 नंबर क्वेश्चन आता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित 63, 4, 65वीं 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान से विभिन्न प्रकार टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर जो है 62वीं में 1 दिया हुआ, 1 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा था, और 63वीं में 3 नंबर, और जो है 64वीं में 9 नंबर, और 65वीं में 8, और 66वीं में 8। और इसी को देखते हुए जो है अनुमान लगाया गया है कि 5 नंबर क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है 7 वाला में, 67 वाला में। उसके बाद रसायन विज्ञान से देखिए, तो बस 60 से 62वीं में 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, और 63वीं में 13 नंबर के, 64वीं में 2 नंबर के, 65वीं में 10 नंबर के, और 66वीं में 8 नंबर के। इसी को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि 67वीं में भी हो सकता है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा। जीव विज्ञान में देखते हैं तो 60 से 62वीं में 10 नंबर के, 63वीं में 4 नंबर के, 64वीं में 9 नंबर के, 65वीं में 10 नंबर के, और 66वीं में 12 नंबर के। इसी चीज़ को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि 7 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट यह होता है कि बीपीएससी परीक्षा में सामान्य विज्ञान के विभिन्न विषयों में से लगभग 25 से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए कि 25 से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना समझिए कि इससे तो आपका यह कि फिजिक्स को पढ़ने से 1 नंबर आता है, तो पहले आता था, लेकिन अब जो है सबका जो मार्क्स कहते हैं वो कम जो है हमेशा 6 नंबर से ऊपर आता है, 6 नंबर से ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। तो अब साइंस का भी बहुत बड़ा पोर्शन है। साइंस से हमेशा पीटी में जो है 30 नंबर का प्लस आप क्वेश्चन रहता है, जो रियल जो है, और करेंट अफेयर में 35 प्लस क्वेश्चन रहता है, और हिस्ट्री में 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है कि हम लोग जो देखते हैं मैथ बहुत परीक्षा, कहने का मतलब इसमें मैथ भी होगा और रीजनिंग भी होगा, मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। उस प्रकार से बीपीएससी 63, 64, 65, 66 में पूछे गए परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन में है। और जो है बौद्धिक से दिया गया है। अंक गणित, केवल मैथ में एक अंक गणित होता है, उसे 62वीं 60 से 62वीं में 3 नंबर, 63वीं में 9 नंबर, और 64वीं में 6 नंबर, 65वीं में 6 नंबर, 66वीं में 6 नंबर। हाँ, उम्मीद है कि 67वीं में भी जो है 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा। उस प्रकार से है। बीज गणित की बात करते हैं तो 1 नंबर 63वीं में नहीं पूछा था, और देखते हैं 64वीं में 3 नंबर, 65वीं में 3 नंबर, 66वीं में 3 नंबर। अनुमान लगाया गया है कि 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर जरूरी से, या हो सकता है 3 नंबर भी पूछ दे, ठीक ना। तो इस प्रकार से उसके बाद पाई चार्ट से हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें नहीं दिया था, लेकिन देगा, स्कूल जरूर देगा, स्कूल जरूर देगा। उसके बाद देखते हैं कूट श्रेणी और गणितीय चिन्ह। कहने का मतलब ये जो है मुख्य रूप से जो है 60 से 62वीं में 5 नंबर के, इसमें नहीं पूछा, 3 नंबर के, 1 नंबर के, 1 नंबर के, अनुमान 3 नंबर लगाया गया है। मतलब कुल समझिए आप तो यहाँ पर 10 नंबर के, मतलब मैथ से केवल जो है 10 नंबर, ये टोटल मैथ ही रहता है। यहाँ पर बौद्ध समीक्षण दे दिया है, बौद्धिक दे दिया है, लेकिन मैथ ही रहता है। बौद्धिक कैसा रहता है कि कहेगा प्लस की जगह पे माइनस कर दीजिए, और माइनस की जगह पे गुना कर दीजिए, गुना की जगह पे प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा, और एक इक्वेशन दे देगा। तो इस प्रकार से रहता है, जो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ये हमारा
बीपीएससी पीटी का सिलेबस हो गया, बीपीएससी पीटी का सिलेबस हो गया, और हमको पता हो गया कि कौन सा विषय में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और किस पॉइंट से आता है। उस चीज़ को डिस्कशन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर से आता है। लेकिन ऐसा उसको डिफाइन करना काफ़ी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स से 1 नंबर क्वेश्चन पहले पूछता था। तो फिजिक्स में बहुत सारे जो है पॉइंट नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो किसी एक चैप्टर को डिसाइड करना बहुत वती की बात होगा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो 2 से 3 चैप्टर जो है 10 से 12 चैप्टर में जो है 10 से 12 चैप्टर है, उसमें से 2 से 3 चैप्टर ही ऐसा है जिससे ही क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना होता है। तो फिजिक्स में ही नहीं, हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा है, और इस प्रकार से जो है वीडियोज हम लाएंगे। और आप जो है बीपीएससी, अगर बीपीएससी 67वीं का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर या जो है हमेशा वीडियो जो है सेट आएगा डेली बेसिस पर, या एक दिन बीच करके भी आ सकता है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, और साथ में बेस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल जो है ये हो गया पीटी सिलेबस के बारे में। क्या हो गया? ये हो गया पीटी सिलेबस के बारे में बात हो गया। उसके बाद जो है पीटी आप लोग निकाल लीजिए, तो कमेंट करिएगा, तो मेंस के लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और जो है आप लोग को बीपीएससी पीटी के लिए जो हमेशा कंटिन्यू आपको जो है वीडियो अवेलेबल होगा। और बहुत बड़ा मुद्दा जो है करेंट अफेयर का रहता है। क्या रहता है? करेंट अफेयर का रहता है। तो करेंट अफेयर का वीडियो जो है कंटिन्यू यहाँ पर जो है आता है, और 1 साल पहले का पूछता है। 1 साल पहले का करेंट अफेयर जो है, जो जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही वहाँ से नहीं पूछता है, 1 वर्ष पहले का पूछता है। तो 20 से लेकर के 21 का जो करेंट अफेयर है इस चैनल पे कंटिन्यू लोड हो रहा है। मंथली बेसिस पर हो रहा है, मात्र 12 वही वीडियो होगा। तो आप लोग जो है देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आप अगर बीपीएससी या सीडीपीओ या किसी अन्य चीज़ की भी तैयारी करते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।